नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी एवं जो आपके ही गाँव मोहल्ले के टोला सेवक थे, तालीमी मरकज़ थे, इन सभी के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण करा कर के और आप सभी को जो अपमानित किया जा रहा था, साथ ही इनके ऊपर जो विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी थे, चाहे वो बीओ हों, डीओ हों, डीपीओ हों, इनके द्वारा जो दबाव बना करके और वसूली करवाया जा रहा था, तो अब आप सभी इन सब चीज़ों से निजात पा चुके हैं। अब डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी का भविष्य अंधकारमय होने वाला है। मैंने पहले ही आगाह किया था कि जो भी डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के तौर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल होकर के और खुद को अधिकारी पदाधिकारी समझ बैठे हैं और उनको लगता है कि सरफिरा सरकार जो है वह उन्हें शिक्षा विभाग के अस्थायी कर्मचारी या फिर अस्थायी अधिकारी बना देगा, तो यह उनका भूल है। इसलिए वे इन पदों पर रहते हुए जितना पैसा कमाना है कमा लो, जितना जो है समाज में अपना प्रतिष्ठा खोना है खो लो, जितना शिक्षक शिक्षिकाओं के नज़र में गिरना है गिर लो, लेकिन आप अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो भी आपके पास योग्यता है, उस अनुरूप आप कहीं दूसरे जगह कार्य ढूँढो, क्योंकि आपको उसी प्रकार से लात मार के कभी भी निकाला जा सकता है, जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया गया, जिस प्रकार से आईसीटी इंस्ट्रक्टर को निकाल गया, जिस प्रकार से प्रत्येक पंचायत में बहाल 2-2 उत्प्रेरितों को हटा दिया गया, जिस प्रकार से विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों से आप ही के साथ बहाल सफाई कर्मी को निकलना पड़ा मजबूरन, न वेतन मिलने के कारण, एवं अन्य जो रात्रि प्रहरी परिचारिका की बहाली की जो बात थी, वह अब तक किस गर्त में खोया हुआ है, किसी को पता नहीं है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल, ठेके पर बहाल, इस प्रकार के जो है कर्मचारी हों, अधिकारी हों, उनका कोई भविष्य है नहीं। तो उन्हें अपना भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से कोई अन्य जॉब उनको ढूँढना चाहिए। अब तक चूँकि निरीक्षण के कार्य से, विद्यालयों के जाँच के कार्य से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी को हटा दिया गया है। अब उनका कौन-सा कार्य शिक्षा विभाग लेगी, यह अब तक उनके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। टोला सेवक और तालीमी मरकज़ हैं, उन्हें तो अपने पदों पर वो बने ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो बहाली होता है, वो दूसरे तरीके से होता है और उनकी कार्य भी दूसरा है। वो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के पहले से वो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ शैक्षणिक कार्य में वो संलग्न है, तो वो रहेंगे। लेकिन डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के भविष्य जो है वो ज़रूर अंधकारमय है। अब विद्यालयों के जाँच हेतु जो वर्तमान के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब हैं, उन्होंने एक अनोखा पहल शुरू किया है और उन्होंने इस पहल को शुरू कर हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनके सम्मान को लौटाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि वे खुद जब कहीं से भी उठा करके और एजेंसी जो है वो डीपीएम, बीपीएम बना देता है, उनको वो जो है जाकर के विद्यालयों का जाँच करते थे, जैसे-तैसे जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ व्यवहार करते थे, तो वो उनको हमेशा खलता था कि यह कहाँ से उठ करके किसी फैक्ट्री का जो है वर्कर कहीं के जो है ग्रेजुएशन किया हुआ, कहीं से उठ करके पैसा 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया दे करके आउटसोर्सिंग एजेंसी को, इसके पास योग्यता है नहीं, बात करने का तमीज़ है नहीं, कोई नॉलेज है नहीं, और यह आ गया है विद्यालय को जाँच करने के लिए और अपना धौंस जमा रहा है कि हम निरीक्षीय अधिकारी हैं। तो इससे अपमानित महसूस कर रहे थे और जिसे बायकॉट करने के लिए न जाने कई प्रयास किए गए शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा। वंशीधर ब्रजवासी सर तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मुजफ्फरपुर में एक हाथ में गुलदस्ता और एक हाथ में डंडा लेकर के जो है निरीक्षी अधिकारियों के स्वागत के लिए तैयार रहने को जो है वो खड़ा कर दिया। अब उसमें बहुत सारे बवाल हुए थे। वंशीधर जी को अभी जो है निलंबित भी कर दिया गया है, उनको बेचारे निलंबन का मार झेल रहे हैं। तो अन्य जगहों पर भी कई प्रकार के जो है देखने को मिला और डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के द्वारा जो खासकर हमारी बहन शिक्षक शिक्षिका जो हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार बारंबार जो है सुनने देखने को मिल रहा था, वह काफ़ी शर्मसार कर देने वाला था। इस प्रकार के कई पहलू देखने को मिले, लेकिन इन सभी चीज़ों को चूँकि हमारे जो अभी वर्तमान में अपर मुख्य सचिव साहब हैं, ये सभी कलेक्टिव था उनके पास, उनके थॉट जो था वह हाई था और उनको पता था कि ये सारे कुकृत्य किए जा रहे हैं निरीक्षण के आड़ में। और के पाठक चूँकि वे सनक मिजाजी हैं, वन मैन आर्मी हैं, किसी का वो सुनते नहीं हैं, तो जब तक थे तब तक जो है झेल रहे थे। लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को जो है एकदम बदल दिया गया है। अब जो है पूरे 38 जिला के लिए खुद शिक्षा विभाग के द्वारा 38 जो है उच्च पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है और वे 3 माह तक उनको दिया गया है। अभी जो शेड्यूल जारी हुआ है वो 3 माह के लिए जारी हुआ है। पूरा जून, जुलाई, अगस्त 3 माह इन 38 जिला के लिए जो विशेष पदाधिकारी जो बहाल किए गए हैं और वे पदाधिकारी सब जिला स्तर से ऊपर के हैं, तो उनको 38 जिला दे दिया गया है और वो विभाग के ही सुविधाओं से वो घूमेंगे। उनको पूरा गाड़ी मुहैया किया गया है, वो गाड़ी उनके पास रहेगा और गाड़ी से जिन
जिन अधिकारियों को जो जिला सुपुर्द किया गया है उस जिला में जाकर के प्रत्येक हफ्ता कम से कम 5 विद्यालयों का वो जांच करेंगे और किसी भी विद्यालय में वो जा सकते हैं। कहीं भी सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालय में जा सकते हैं, चाहे वहाँ मुख्य मार्ग पहुँचा हो या नहीं हो, मार्ग जैसा भी हो, वो ज़्यादा फोकस जो है ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों पर ही रहेगा, क्योंकि शहर के जो विद्यालय हैं या मेन रोड से सटे हुए जो विद्यालय हैं, सभी को पता है वहाँ पे कि कभी भी ये शहर में से विद्यालय है, ये जो मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ विद्यालय है, तो कभी भी कोई भी आधमकेगा, कोई पास हो रहेगा, वो उतर करके और विद्यालय में घुस जाएगा। लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाकों के जो विद्यालय, वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएँ काफ़ी लापरवाह होते हैं, तो वहाँ निरीक्षण करना काफ़ी अति आवश्यक है। तो उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस है। उसके बाद जो जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं, चाहे डीओ हों, डीपीओ हों, डीएम हों, तो इनको भी जो है अपने ज़िले में निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये भी जो है प्रत्येक दिन जाकर के और विद्यालयों में कहीं-कहीं जो 10 विद्यालय या 15 विद्यालय एक अधिकारी को दिया जाएगा, वो जिला में कितने अधिकारी हैं और उस जिला में कितने विद्यालय हैं, उस अनुरूप जो है विद्यालय बाँटे जाएँगे। हो सकता है कहीं एक अधिकारी को 10 विद्यालय, तो कहीं एक अधिकारी को 15 विद्यालय दिया जाए। तो जिसे जितना विद्यालय दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि रोज़ाना 10 या 15 विद्यालयों का जाँच करना है, जैसे पूर्व में डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी करते थे, वैसा नहीं है, खानापूर्ति वाला नहीं। इस प्रकार से जो है जाँच की रूपरेखा तैयार किया गया है कि प्रत्येक दिन 3 विद्यालयों का निरीक्षण और 1 विद्यालय का अनुश्रवण इस प्रकार से करना है और 1 विद्यालय का 1 हफ्ता में 3 बार निरीक्षण। ये है, ऐसा नहीं है कि रोज़ करना है, नहीं। तो ये मसौदा तैयार किया गया है। अब इसमें क्या है कि जो क्षेत्रीय अर्थात जो डीओ, डीपीओ और डीएम के द्वारा जो निरीक्षण किया जाएगा विद्यालयों का, जो अनुश्रवण किया जाएगा विद्यालय का, तो वो भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना रिपोर्ट जो है पीपीटी के माध्यम से वो अपडेट करेंगे। और उसके बाद जो प्रत्येक जिलों के जो विशेष शिक्षा विभाग के द्वारा जो अधिकारी जो है बहाल किए गए हैं, वे जब जाएँगे निरीक्षण करने के लिए, अनुश्रवण करने के लिए, तो वे भी अपना सारा रिपोर्ट जो है आईटी मैनेजर को सौंपेंगे और आईटी मैनेजर जो है वो पीपीटी बना करके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेगा। अब क्या होगा, वहाँ पे एक जो है सिस्टमैटिक तरीके से जो 38 जिला के लिए विशेष रूप से बहाल पदाधिकारियों के द्वारा जो जाँच किया गया किसी विद्यालय का, उसका रिपोर्ट और वहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा उसी विद्यालय का जो जाँच किया गया उसका रिपोर्ट, दोनों का मिलान किया जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? अब इसमें होगा क्या कि यदि गड़बड़ हुआ होगा, क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा यदि उस विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक से पैसा लेकर के और उसमें जो अनियमितता और गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसको यदि ढकने का प्रयास किया जा रहा होगा, तो फिर जो विशेष जो अधिकारी वहाँ पे जाएँगे, उच्च अधिकारी जब चले जाएँगे उस विद्यालय के जाँच में, तो उसका रिपोर्ट जब क्षेत्रीय अधिकारी का रिपोर्ट जब मैच होगा, दोनों में अंतर हो जाएगा और क्षेत्रीय अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगा। उस विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो जाएगा। तो यह जो जाँच का तरीका है, बेहद ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है और यह अच्छा है, बेहतर है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए इसी प्रकार के रूपरेखा तैयार किए जाने चाहिए थे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।